जय शिव शक्ति, जय महाकाल। मेरी डिवाइन सोल फैमिली बढ़ रही है, उसके लिए आप सबका थैंक यू। और जो भी मेरी डिवाइन सोल फैमिली में शामिल होना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बनारस में मनीषा रहती हैं जो कि मेरी बहुत इज़्ज़त करती हैं, मेरी कई चीज़ें उनसे रेजोनेट करती हैं। उन्होंने कहा था, माँ आप हम लोगों को हील भी कर दिया करिए और हमारी नेगेटिविटी दूर कर दिया करिए। और भी 2-3 जनों ने मुझे कमेंट्स में ये लिखा, तो मैं ऐसा ही चाहती हूँ। इसी वजह से मेडिटेशन करने के बाद आप लोगों के लिए हीलिंग प्रोसेस ला रही हूँ। ईश्वर आप लोगों की सारी नेगेटिविटी को दूर करें। मेरे शिव शक्ति जो हैं वो आप लोगों के जो ऑरा है उसको क्लींस करें, बिल्कुल क्लियर कर दें। आप लोगों के अंदर डिवाइन शक्तियों को बढ़ाएं और नेगेटिविटी ख़त्म कर दें। इससे आपका जो ऑरा है वो सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन इसके लिए खाली यही नहीं है कि मैंने आपको हीलिंग दी और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश करी। इसके लिए आपको खुद के लिए खुद कोशिश करनी होगी। वो कैसे? आपको अपना अच्छा व्यवहार रखना होगा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, मन साफ रखना होगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में ज़्यादातर कहती हूँ कि उपाय भी तभी काम करते हैं जब आप अच्छे मन से दूसरों के साथ अच्छा करके उपाय करते हैं। क्योंकि कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैम आपने जो उपाय बताया वो तो बहुत दिन हो गए, अभी तक नहीं फल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अपने मन को भी अच्छा कीजिए। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, विश्वास कीजिए, अपने बारे में सोचिए। हम सब ईश्वर की आत्मा हैं और बहुत अच्छे हैं। ऊपर वाले का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए। मैं दिव्य शक्तियों का जो जो संदेश आता जाएगा आपको बताती रहूँगी। अब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, दिव्य शक्तियों के क्या संदेश हैं आपको एक एक करके बताती रहूँगी। सबसे पहला कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस। आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन पर ट्रस्ट नहीं होता है। तो आपको ये देखना होगा, दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं कि आपको समझना होगा कि कौन आपके अपने खास मित्र हैं। अपनी चीज़ें सिर्फ आप उनसे ही शेयर करेंगे। फिर आपका कार्ड आया है कंपैरिजन। आप अपना कंपैरिजन कभी किसी से मत किया करिए। आप अद्भुत हैं, आप एक हैं, आप दो चीज़ें हैं, सोल और आपकी बॉडी। तो जो आपकी सोल है वो तो कभी मरेगी नहीं, तो आपकी बॉडी से आप अपनी सोल को मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं। मतलब आप अपना कंपेयर किसी से भी ना करें। सब लोग अपने आप में अच्छे होते हैं, शक्तिवान होते हैं। अबंडेंस। कुछ लोग हैं जिनकी जीवन में अबंडेंस आने जा रही है। उन्होंने बहुत लोगों की बहुत चीज़ों को झेला है। वो बहुत अच्छे हैं मन के, सबके लिए अच्छा करते रहे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उनके लिए कोई खड़ा ही नहीं था। उन्होंने खुद को अकेले पाया। ऐसे लोगों के जीवन में अबंडेंस आने जा रही है। डिवाइन कह रहे हैं कि हम अबंडेंस देने जा रहे हैं उनके जीवन में। फिर आया है फ्लावरिंग। आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। खुशियाँ आने वाली हैं क्योंकि अब तक जो आपने मेहनत की है, आपने सच्चे मन से मेहनत की है, आपने सच्चे मन से दूसरों की सेवा की है, आपने सच्चे मन से दूसरों के जो दुख दर्द हैं उनको समझा और उसको दूर करने की कोशिश की है। तो आपके जीवन में जैसे फूल खिलता है ना, उस तरह से खुशियाँ आने वाली हैं। आपके जीवन की बगिया महकेगी। बस अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है। कई बार आप नेगेटिव हो जाते हैं और विश्वास नहीं रखते तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है कंडीशनिंग। देखिए, आपके अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन आप क्या करते हैं, नेगेटिविटी आपके चारों तरफ है। जैसे इसमें दिखाया गया है शेर है, तो आप नेगेटिव होकर भी अपने आप को उसी में, मतलब जैसे नेगेटिविटी है तो उसी में आप घिरे रहते हैं। आप डिवाइन गाइडेंस में ये आ रहा है कि वो नेगेटिविटी हटाइए। आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके जीवन में आगे होने लगेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ही साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, तो वैसा आगे जाके होने लगेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि चलो मेरे साथ बुरा हुआ, कोई बात नहीं, मैं आगे जाके सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा,
आप खुद को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, गॉड को समर्पित कर दीजिए और बोलिए जो आप कराओगे मैं वही करूँगा या करूँगी, तो आपके साथ वैसा होने लगेगा। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो अपने घर में अपने सारे सदस्यों के साथ बैठ के विचार विमर्श नहीं करते, सलाह मशविरा नहीं करते। कुछ लोग हैं जो अपने मन में बातें रखते हैं। देखिए, शाम का समय अगर आप अपने परिवार के साथ इकट्ठा रह रहे हैं तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि एक दूसरे को समझिए, बातें कीजिए। आप अगर अपने मन में परेशानियां रख के उनको दूर करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम्स देंगी। तो डिवाइन गाइडेंस में ये है कि आप अपनी चीज़ों को अपने परिवार से शेयर कीजिए, सलाह मशविरा करके फिर उसको आगे बढ़ाइए। ब्रेक थ्रू, आपने जो अपने अंदर इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, परेशानियां हैं, और उन सबको तोड़ के दूर कर दीजिए। डिवाइन गाइडेंस दे रही है, दिव्य शक्तियाँ ये आपसे कह रही हैं कि आपके अंदर बहुत ताकत है। आप अपने मन की जितनी परेशानियां हैं उनको दूर कीजिए। इसी के साथ एक संदेश और मेरे इंट्यूशन में आ रहा है कि आप अगर किसी की भी बुराई करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रहण कर लेता है और फिर वो चीज़ें आपके ऊपर लागू होने लगती हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी के बारे में सच बताइए कि वो ऐसा हुआ था, लेकिन उसको भी बस एक बार बोलिए। बार बार किसी के बारे में रिपीटिशन मत कीजिए कि वो बुरा है, उसने ऐसा किया, उसको तो कुछ अकल नहीं है। इस तरह की कोई भी बात, या जैसे भी आप एक दूसरे के बारे में या किसी के भी बारे में बुराई करते हैं तो वो बुराई ना करें। आप कहते हैं ना कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा उसके साथ, वो भी जान लेगा मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। तो उसकी जगह आप ये कहा करिए कि थैंक यू, आपने मेरे कर्म काटे। बिलीव मी, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। मोरालिटी, आप रात को जब भी सोएंगे उससे पहले आप प्रार्थना करेंगे कि जिसके प्रति भी मैंने कोई गलती की है तो वो मुझे माफ़ कर दीजिए। डिवाइन से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से, और जिन्होंने मेरे प्रति गलती की है मैंने उन्हें माफ़ किया। देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं, मैं आज रात सोऊं, मुझे नहीं पता कि मैं कल उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी। इसीलिए रोज़ आप प्रार्थना करके सोएंगे तो आपके कर्म बंधन भी कटेंगे। आप ईश्वर से माफ़ी प्रार्थना करके सो सकते हैं, मैंने अपने किसी वीडियो में बताया भी है। आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप लोग स्वस्थ, सुंदर, सुखी, सुरक्षित, समृद्ध रहें, मेरी यही प्रार्थना है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फिर आऊँगी इसी तरह की गाइडेंस लेके। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय महाकाल।